यस मैम। ये छोटे छोटे फिनिशिंग वर्क आपको सर करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर रेलिंग रहेगा तो ये इतना तक ही रहेगा। ये मैंने ऑलरेडी स्टेयर केस में डिस्कशन किया था। तब जाकर आपका एक प्रॉपर एलिवेशन बन के आएगा। तो ये ट्रिम वगैरह करने के बाद ना सर आपको हैचिंग करना है। मैंने ये पहले से हैचिंग कर लिया, इसलिए बीच बीच में आपका कट हो रहे हैं हैचिंग पोर्शन। सो इट्स बेटर कि आप इसको प्रॉपरली फिनिशिंग कर ले, उसके बाद आप इसको हैचिंग प्रोवाइड करें। नहीं तो ये बीच बीच में कट आ जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे फिर भी ब्रेक आ गया आपका। हम्म, इस तरीके से आपको बनाना होगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर का जो है फ्रंट एलिवेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जी। सेम उसी तरीके से आपको अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड लाइक ईस्ट एलिवेशन वेस्ट एलिवेशन भी बनाना है, सेम उसी तरीके से एक्सेलेंटर, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल ले रही हूँ तो एच एंटर। और जो भी आपको दिखेगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ईस्ट साइड का एलिवेशन ड्रॉ करूंगी तो मुझे ईस्ट साइड के एलिवेशन में देखिए आपको स्टेयर केसेस दिखेंगे। और आपको ये वाला चाजा और विंडो ये भी दिखेगा आपको। ये वेंटिलेटर आपको दिखेगा टॉयलेट का। अगेन ये बेडरूम का छाजा विंडो दोनों दिखेगा आपको। तो जो भी आपको दिखेगा वो चीज आपको ले जाना है। नॉर्मली क्या होता है ना सर, हम जो ईस्ट साइड का एलिवेशन है वेस्ट में बनाते हैं और वेस्ट साइड का एलिवेशन है जो ईस्ट में बनाते हैं। ठीक है। पर अभी अगर मैं ये ईस्ट साइड का एलिवेशन वेस्ट में बनाने जाऊंगी तो मुझे प्रॉब्लम क्या होगा ना, कि प्रॉपरली बनेगा नहीं, मुझे कंफ्यूजन हो सकती है। तो मैं क्या करूंगी, ईस्ट साइड के एलिवेशन को ईस्ट में बनाने के बाद उसको शिफ्ट कर लूंगी, मिरर कर लूंगी वेस्ट वाले में। ठीक है, और ईस्ट वाले साइड को मैं डिलीट कर लूंगी। तो हमें इजी हो जाता है। ये जितने भी विंडो का आपने और छाजा का आपने कंस्ट्रक्शन लाइन लिया है, उसको आप डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर दो, ज्यादा इजी होगा आपको समझने में, क्योंकि इतना सारा व्हाइट लाइन हो जाते हैं ना तो जी। प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसलिए विंडो और डोर अगर है तो विंडो डोर को आप डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर लो। तो अब ये विंडो वेंटिलेटर के लिए मैंने ये ले लिया। बाकी जितने भी रहे आपका वॉल और स्टेयर केसेस के रहे, तो इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर लेती हूँ। और एक चीज भी दिखेगी आपको सर, ये जो ये वाला साइड का छाजा है ये भी आपको दिखेगा। तो इसलिए इसका भी कंस्ट्रक्शन लाइन जी। ले देंगे। वैसे इसको आप बाद में भी बना सकते हैं, इसको अभी छोड़ते हैं।
सेम आपका 2 फीट का जो वारेंडा मेंटेन है, वो वारेंडा तो आपको दिखाना पड़ेगा। ये 2 फीट का वारेंडा है। फ्लोर टू रूफ हाइट आपका 10 फीट मैंने मेंटेन किया है। तो आपको यहाँ से 10 फीट फिर से आपको यहाँ पे ट्रिम ऑफसेट कर लेना है। फिर से 6 इंच का स्लैब आपको दिखाना होगा, तो 6 इंच का स्लैब मैंने कर लिया। अगेन 3 फीट का पैरापेट। पैरापेट हम बाद में कर सकते हैं, इसको मैं अभी नहीं करती हूँ। इसको ट्रिम कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको विंडो दिखेगा, तो यहाँ पे विंडो के लिए मैं पहले बना देती हूँ, और इसको ये बारिंडा है करके इसको मैं यहाँ पे ट्रिम कर लेती हूँ। तो बॉटम सिल हाइट हम 3 फीट मेंटेन करेंगे। ये 3 फीट मेंटेन हो गया। और विंडो का हाइट में 4 फीट मेंटेन करूंगी, तो ये मेरा विंडो बन गया। इसको डिलीट कर लेते हैं। अगर आपको बॉक्स टाइप का चाजा बनाना है तो आप बॉक्स टाइप का बना सकते हो। इसको ना मैं ज्वाइन करा लेती हूँ सर, है ना। ऑफसेट करेंगे तो ज्यादा इजीली ऑफसेट हो जाएगा। इसको मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, जे एंटर करके। ठीक है, ऑफसेट एंटर 6 इंच एंटर। इसको आउटर साइड में ऑफसेट कर लेंगे तो ये बॉक्स टाइप का चाजा बन गया आपका। अगर बॉक्स टाइप का चाजा नहीं बनाना है, सिर्फ आपको कैंटिलीवर चाजा बनाना है, कैंटिलीवर चाजा का भी अलग है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको कैंटिलीवर चाजा बना के दिखाऊं, ये मैंने सील हाइट मेंटेन किया 3 फीट, विंडो हाइट मेंटेन किया 4 फीट। अभी ऑफसेट एंटर 6 इंच एंटर। जो भी आपका स्लैब का थिकनेस होगा, जो कैंटिलीवर स्लैब आप चार्जा आप जो निकालोगे बाहर, 6 इंच हो 4 इंच हो, जो भी है आप ले सकते हो। और इसको मैं एक्सटेंड कर लूंगी, दोनों साइड 6 इंच का प्रोजेक्शन रहेगा। क्योंकि विंडो का विड्थ जितना भी होता है, उससे 1 फीट एक्स्ट्रा रहता है आपका चार्जा का। तो ये है मेरा कैंटिलीवर चार्जा। कैंटिलीवर चार्जा को आप और भी अलग तरीके से बना सकते हो। आप गूगल में देखोगे तो सर बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे आप, है ना। आप अपने हिसाब से डिजाइन वगैरह बना सकते हो। इसको मैं डिलीट कर लेती हूँ। अगेन यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर लेती हूँ। और यहाँ पे वेंटिलेटर बनेगा, और वेंटिलेटर जो है आपका बॉटम से 5 फीट हम मेंटेन करेंगे। 5 फीट 2 फीट का हाइट में दे रही हूँ वेंटिलेटर के लिए। विंडो का टॉप लेवल, वेंटिलेटर का टॉप लेवल और डोर का टॉप लेवल मैच होना चाहिए। तो ये वेंटिलेटर मैंने बना लिया। वेंटिलेटर का भी मैंने कैंटिलीवर चार्जर बनाया है। बाकी विंडो का डिजाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मैं यहाँ पे एक सिंपल डिजाइन बना रही हूँ। और यहाँ पे मुझे जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ग्लास का वो रिप्रेजेंट करना है, तो ग्लास के लिए आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ये है ग्लास।
इसको मैंने मिरर कर लिया। फिर से ये दोनों को लेके फिर से मिरर कर लूंगी मैं। मैम हैच मिरर से हो जाता है? जी सर। हैच जो है मिरर से हो जाता है? हाँ हाँ, हैच भी मिरर से हो जाता है सर। इसको डिलीट कर देते हैं। ये मैं प्रोजेक्शन लाइन ले रही हूँ सर। स्टेयर केस का जो विड्थ होगा उतना मैं ले रही हूँ। ये गलत से ले रही हूँ। ठीक है। ये वाला साइड मेरा होगा डाउन में जो फ्लाइट है, और ये वाला होगा मेरा अप में जो फ्लाइट है। तो 6 इंच का मैंने राइजर का हाइट लिया है। तो यहाँ पे, अच्छा पहले तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टेयर केसेस दिखेंगे ना इस वाले साइड में। तो ऑफसेट एंटर, 6 इंच एंटर। तो यहाँ पे आपको ऐसे स्टेयर दिखा देना है। और यहाँ पे ऐसे रेलिंग भी दिखाना होगा हमें। ये 2 इंच का रेलिंग। सेम चीज को आपको कॉपी कर लेना है। अच्छा पहले तो मैं यहाँ पे ना एक वो स्लैब बना लूं, क्योंकि हमारा लैंडिंग के लिए भी स्लैब की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से 6 इंच का मैं लैंडिंग का स्लैब बनाऊंगी, जो कि यहाँ की तरफ एक्सटेंड होगा। अगेन 6 इंच का स्लैब यहाँ पे आके एंड होगा। और ये पूरे चीज को मैं, नहीं इसको मिरर करना होगा, क्योंकि आपका ये वाला साइड ये हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए बना लेते हैं, सबसे इजी होगा। फिर कॉपी करेंगे फिर मिरर करेंगे, उससे अच्छा है कि बना ही लेंगे। तो ये मेरा रेलिंग आ गया। इसको मैं यहाँ पे मूव कर लेती हूँ, ऑफसेट एंटर, 6 इंच एंटर। ठीक है, फिर ये आपका हो गया। नहीं, ये आपका एक्सटेंडेड रहेगा। यहाँ पे स्लैब को कट करना होगा। पहले सही था, हाँ ये वाला स्लैब दिखाना होगा ना। ये आपका रेलिंग है, ये आपका रेलिंग है। और ये वाला देखिए, यहाँ पे तो वॉल आपका सपोर्ट के लिए है, स्टेयर के लिए। बट यहाँ पे देखिए आपका वॉल नहीं है। ये जो लाइन है ये मेरा वैरेंडा का लाइन है। और यहाँ पे आपको आउटर साइड का रेलिंग भी दिखेगा, तो ये रेलिंग भी आपको बनाना होगा, ये 2 इंच का रेलिंग। तो यहाँ पे मैं ऑफसेट कर लेती हूँ, 2 इंच का रेलिंग। रेलिंग आपका इतना ही रहेगा।
तो ये आपको स्टेयर के लिए हो गए। देन सेम, अगर यहाँ पे भी आपको विंडो का साइज सेम है तो आप इसी को ही कॉपी कर लीजिएगा। बार बार बनाने से अच्छा है कि अगर सेम साइज का विंडो है आप कॉपी कर लीजिए कि कितना 4 फीट का है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये भी 4 फीट का है, ठीक है, ये तो 4 फीट का ही है, इसी को ही कॉपी कर लेंगे और फिर इधर हाउस का। ठीक है। तो ये हो गया आपका। और ये रहेगा आपका छाजा, दिखेगा इस वाले साइड से। तो 1 फीट, 4 फीट। सॉरी, ये मैंने गलत किया क्योंकि चाचा आपका ये वाले पोजीशन में रहेगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ये वाला ठीक है, मैच कर रहा है। ये वाला मैच नहीं कर रहा है तो इसी को हम टॉप लेवल का मैच कराएंगे। प्रॉपर्टी ले रही हूँ यहाँ पे। छाजा हो गया, उसके बाद आपका वही है कि आपको पैरापेट वॉल करना है। जो कि मैंने देखिए यहाँ पे छत को भी मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन नहीं दिया है। तो ये आपका प्रोजेक्शन रहेगा 6 इंच का। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं 6 इंच का। दोनों तरफ से आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा प्रोजेक्शन 6 इंच। अगेन सेम चीज आपको पैरापेट वॉल बनाना है। 3 फीट का मैंने पैरापेट वॉल फ्रंट में लिया है तो यहाँ पे भी वही 3 फीट का ही लूंगी मैं। पैरापेट वॉल में अगर आपको कोई डिजाइन करना है तो आप कर सकते हो। ये तो यहाँ तो मैंने ब्रिक दिखा दिया है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई डिजाइन बनाना है तो आप यहाँ पे, मैं ये रफली बना रही हूँ सर। ठीक है सर, ऐसा कुछ डिजाइन आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग।
सेम चीज को आप लो यहाँ पे ऐसे कॉपी करके रोटेट करके लाके यहाँ पे भी ऐसे पेस्ट कर लेना है तो हो जाएगा। अच्छा, इस वाले साइड से सर ये बैरेंडा नहीं दिखेगा, बैरेंडा तो रहेगा बट ये वॉल के साथ आपका मैच कर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमें सिर्फ बैरेंडा दिखेगा कितना तक, जहां पे स्टेयर केस है उतना तक ही दिखेगा। तो बस यहाँ तक ही बैरेंडा दिखेगा। तो इसको मैं ट्रिम कर लेती हूँ। ये बैरेंडा वॉल के साथ मैच हो जाएगा, नहीं दिखेगा प्रॉपर। इस तरीके से आपका रहेगा। और स्टेयर केस का रूम आपका ईस्ट वाले साइड में है, तो इट मीन्स आपको ईस्ट वाले साइड में स्टेयर केस का भी रूम बनाना होगा। नहीं, यहाँ पे पैरापेट वॉल नहीं दिखेगा क्योंकि स्टेयर केस एग्जैक्टली आपका एंड में है। तो आपको ये वाला यहाँ पे पैरापेट वॉल को कट करना होगा। हम्म, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद इसका भी वही है, रूफ बना लेना है आपको 6 इंच का। फ्लैट रूफ बनाना है तो फ्लैट रूफ बनाना है, नहीं तो आपका सामने से ऐसा है। हाँ, तो इस वाले साइड से आप देखिएगा तो सिर्फ आपका इसका थिकनेस ही दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये वाला सही है अभी। ईस्ट वाले साइड से तो आपको थिकनेस ही दिखेगा। 6 इंच। और यहाँ पे जो आपका होगा, जिस वाले साइड में लैंडिंग है उस वाले साइड में आपको वेंटिलेटर भी दिखाना होगा, ग्लास पैनल या फिर कुछ भी। जैसे कि मेरा ये वाला ईस्ट वाले साइड में लैंडिंग है तो ये वाला यहाँ पे एक रहेगा। यहाँ पे मैं सील हाइट 3 फीट मेंटेन कर लेती हूँ। 3 फीट। ठीक है, यहाँ पे भी ग्लास दिखाना है अगर आपको, वही ग्लास का हैचिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका स्टेयर केस का रूम। आई थिंक अभी ये आपका कंप्लीट है। यस। इस वाले साइड से तो हमें डोर नहीं दिखेगा, डोर आपको दिखेगा अगर आप वेस्ट साइड का एलिवेशन बनाते हो तो फिर आपको ये डोर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों से मैंने सर ट्राई कर लिया। मैं आपको ये वाला जो ड्राइंग है ना सर, ऑटोकैड का जो फाइल है, ये फाइल मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड कर देती हूँ। ठीक है, तो जी आपको जी अगर मैम। ट्राई करना होगा वेस्ट वाले साइड का एलिवेशन तो आप ट्राई कर सकते हो, कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो फिर आप बता सकते हो मुझे। ठीक है, आप ठीक इसी में ही ट्राई कर लीजिएगा, फिर आपको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, है ना। ठीक ठीक। जी।
अरे यहाँ पे अगर आप ये वाले ड्राइंग को यूज करोगे ना सर, तो यहाँ पे एक विंडो आपको बना लेना। देखिए ये किचन में वेस्ट वाले साइड में यहाँ पे एक विंडो बनेगा, यहाँ पे डाइनिंग एरिया में यहाँ पे एक विंडो बनेगा, और ये हॉल में यहाँ पे भी एक विंडो बनेगा। 3 विंडो आपको बना लेना है, ये सेम साइज का ये वाला देखिए। तब उसके बाद आपको वेस्ट साइड का एलिवेशन ट्राई कर लेना है। ठीक है। ठीक है फिर सर, आज इतना ही करते हैं। ठीक है थैंक यू। जी। वेस्ट वाला एलिवेशन आप ट्राई कीजिए एक बार, मैं आपको सेंड कर जी देती हूँ फाइल। जी। जी। ठीक है सर। ओके देन, बाय सर। बाय।